Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the CO2 dissociates from कार्बाअमीनोहीमोग्लोबिन when. तो यहाँ पे क्या कहा है दैट इज की CO2 के बारे में. सो हियर वी विल राइट जो कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन होता है ना, कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन. सो व्हाट इज कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन? जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है तो उसे हम कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच इज द CO2Hb. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज द कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन. तो उसके बाद क्या होता है कि जो CO2 है, जब CO2 अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ तब बनता है कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पे बोला है कि जो CO2 है वो कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन से अलग कब होगा, कैसे होगा? सो ये तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन का प्रेशर जो है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजेस, और उस टाइम पे जो CO2 का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो डिक्रीज हो जाए या फिर लो हो जाए. तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो CO2 है वो डिसोसिएट हो सकता है फ्रॉम द कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है तब वो कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है. लेकिन ये उस टाइम पे क्या होता है जब कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन बन चुका है, यानी कि CO2 का प्रेशर जो है वो यहाँ पे हाई है. लेकिन अगर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो अगर इंक्रीज हो जाता है और CO2 का कम हो जाता है तो उसकी वजह से कार्बाअमाइनो हीमोग्लोबिन में से CO2 क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? द करेक्ट आंसर शुड बी हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई एंड CO2 इज लो. दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर B. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.